नमस्कार। आज बात करेंगे भारत की एक ऐसी जबरदस्त कामयाबी की परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में जो सही मायनों में देश का भविष्य बदल सकती है। तो आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिखाया जो अमेरिका, यूके और जापान जैसी महाशक्तियां भी नहीं कर पाईं? चलिए इसी कहानी को समझते हैं, एक ऐसी कहानी जिसने भारत को दुनिया के एक बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल कर दिया है। देखिए, भारत ने एक नेक्स्ट जनरेशन रिएक्टर चालू कर दिया है और इसकी खास बात क्या है? ये जितना फ्यूल कंज्यूम करता है ना, उससे ज्यादा फ्यूल खुद बना लेता है। सोचिए, और ये कमाल इससे पहले सिर्फ रूस और चीन ही कर पाए थे। लेकिन ये इतनी बड़ी डील क्यों है? इसे समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि आखिर वो कौन सी बड़ी चुनौती थी जिसे सॉल्व करने के लिए इसे बनाया गया है। और ये सब कुछ जुड़ा है हमारे प्राकृतिक संसाधनों के एक फंडामेंटल इम्बैलेंस से। देखिए, भारत का इरादा है कि क्लीन न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन जोर शोर से बढ़ाया जाए। अभी ये हमारी टोटल एनर्जी का सिर्फ 3% है, लेकिन गोल इसे 12 गुना तक ले जाने का है। पर इस बड़े प्लान के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है, और वो है फ्यूल की सप्लाई। और यहीं से कहानी मजेदार हो जाती है। हमारे देश में जो ट्रेडिशनल न्यूक्लियर फ्यूल है यानी यूरेनियम, उसके भंडार दुनिया का सिर्फ 2% हैं। लेकिन थोरियम के मामले में हम दुनिया के 25% भंडार पर बैठे हैं। तो सवाल ये था कि कोई देश अपने भविष्य की एनर्जी ज़रूरतों को एक ऐसे फ्यूल से कैसे पूरा कर सकता है जिसे वो डायरेक्टली इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। और इसी बड़े सवाल का जवाब एक विजनरी साइंटिस्ट ने दशकों पहले ही ढूंढना शुरू कर दिया था। तो चलिए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के उस ब्रिलियंट लॉन्ग टर्म प्लान को समझते हैं। ये प्लान असल में थोरियम की पावर को अनलॉक करने का एक 3 स्टेज मास्टर स्ट्रोक था। पहला स्टेज यूरेनियम से बिजली बनाना, जिसमें प्लूटोनियम एक बाय प्रोडक्ट की तरह निकलेगा। दूसरा स्टेज इसी प्लूटोनियम को यूज करके नए रिएक्टर्स चलाना जो थोरियम को यूजेबल फ्यूल में कन्वर्ट कर देंगे। और तीसरा और आखिरी स्टेज थोरियम से बने इसी नए फ्यूल को इस्तेमाल करके पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाना। और इस पूरे प्लान में दूसरा स्टेज ही सबसे क्रूशल और सबसे मुश्किल है। यही वो पुल है जो हमें एनर्जी इंडिपेंडेंस तक ले जाएगा, और खबर ये है कि भारत ने ठीक इसी स्टेज में कामयाबी से कदम रख दिया है। अब मजे की बात यह है कि ये रिएक्टर काम कैसे करता है। ये एक तरह की मॉडर्न डे एल्केमी यानी कीमियागरी करता है, एक एलिमेंट को दूसरे में बदल देता है। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई ऐसी आग हो जो जितनी लकड़ी जलाती है उससे ज्यादा लकड़ी खुद पैदा कर दे। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर है जो फ्यूल कंज्यूम करने से ज्यादा फ्यूल ब्रीड करता है यानी पैदा करता है। तो पहले स्टेज में क्या होता है? हमारे जो नॉर्मल रिएक्टर्स हैं वो यूरेनियम 238 से प्लूटोनियम 239 बनाते हैं, और यही प्लूटोनियम स्टेज 2 को शुरू करने की चाबी है। टेक्निकली होता ये है कि यूरेनियम एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है और फिर कई स्टेप्स में डिके होकर प्लूटोनियम में बदल जाता है। अब ये जो नया ब्रीडर रिएक्टर है वो इसी प्लूटोनियम को इस्तेमाल करता है एक रिएक्शन शुरू करने के लिए। ये रिएक्शन जो नॉन यूजेबल थोरियम 232 है उसे एक बहुत पावरफुल फिसाइल फ्यूल यानी यूरेनियम 233 में बदल देता है। और यही तो भारत का अल्टीमेट गोल है, थोरियम से न्यूक्लियर फ्यूल बनाना। तो असल पॉइंट ये है कि इस कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन को अचीव करना, जिससे क्रिटिकलिटी कहते हैं, कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये एक बहुत बड़ी साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग चैलेंज है, क्योंकि अगर ये रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो गया तो ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब बन सकता है। इसी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को मास्टर करने में दुनिया के कई बड़े बड़े देश फेल हो गए। तो चलिए अब आते हैं इसके पे ऑफ पर और देखते हैं कि ये इनक्रेडिबल एफिशिएंसी और डेडिकेशन की कहानी कैसे बनती है। ये आंकड़े देखकर आपको इस अचीवमेंट का स्केल समझ आएगा। अमेरिका ने इस टेक पर $15 बिलियन खर्च करके इसे छोड़ दिया। जापान ने 12 बिलियन और यूके ने $8 बिलियन लगाने के बाद गिव अप कर दिया। और भारत, हमने $1 बिलियन से भी कम में इसे ऑपरेशनल कर दिखाया। तमिलनाडु के कल्पाकम में हासिल हुई ये कामयाबी 2004 में शुरू हुए काम का नतीजा है। यानी इस एक माइलस्टोन को अचीव करने में करीब 22 साल का लंबा सफर और कड़ी मेहनत लगी है। और ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से स्वदेशी है। इसे लीड किया है भाविनी यानी भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड ने। ये जो 500 मेगावाट का प्रोटोटाइप रिएक्टर है, इसे बनाने में 200 से ज़्यादा इंडियन प्राइवेट कंपनीज ने साथ दिया है। ये अपने आप में भारत की डोमेस्टिक इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी का एक सबूत है।
इस ब्रेकथ्रू को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिली है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने इसे क्लीन एनर्जी की दिशा में एक इम्प्रेसिव प्रोग्रेस बताया है, जो इसकी ग्लोबल इंपॉर्टेंस को दिखाता है। तो ये अचीवमेंट सिर्फ एक एंड पॉइंट नहीं है, बल्कि सस्टेनेबल एनर्जी इंडिपेंडेंस की तलाश में एक नए चैप्टर की शुरुआत है। अपने विशाल थोरियम भंडारों का ताला खोलकर क्या भारत क्लीन एनर्जी के एक नए दौर का आगाज कर रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।